जय जय श्री राधे। बरसाना में एक, कभी आप बरसाना से पीली पोखर से प्रेम सरोवर की ओर जाएं तो रास्ते में एक चबूतरा आता है गुलाब सखी का। मैं उसके बारे में व्याख्या कर रहा हूँ। ये मुसलमान थे, जात से, धर्म से। ये बरसाना में लाडली जी के महल में सरंगी को बजाते थे और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने प्यार से राधे रखा हुआ था। तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन सब ब्रजवासी जो थे वहाँ के, वो कहने लगे, गुलाब तुम्हारी बेटी जवान हो चली है, उसकी शादी नहीं करनी? तो कह देते थे, पैसे मेरे पास है नहीं है, शादी क्या करूँगा, रोटी के तो लाले हैं। क्योंकि मंदिर से जो प्रसाद मिलता था वो उनकी खाने का था साधन, और 10 रुपये उनके महीने की उनकी वो लगी हुई थी, तनख्वाह वगैरह मंदिर से मिल जाती थी, जेब खर्ची का पैसा। तो इससे शादी थोड़ी हो पाएगी। तो तब भी वहाँ के ब्रजवासी कहने लगे, तुम्हारी बेटी जो है, सारे हमारी भूजे की बेटी है, तुम चिंता ना करो, तुम लड़का तो देखो अपने धर्म में, कोई बात नहीं, सब मिलजुल के राधा नहीं करवा देगी काम। वो स्वामियों ने भी कह दिया। अब उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया। लड़का देखने शुरू किया, कुछ लड़का भी मिल गया अच्छा, और उसकी शादी लड़की की सही सलामत हो गई। राधा रानी ने उसकी शादी बड़े अच्छे ढंग से कर दी। कैसे होगी? ब्रजवासियों की कृपा से होगी। अब ये अपनी बेटी के मुंह में इतने उदास रहने लगे, उसके बिछोह में इतना उदास हो गए कि उसके बिना इनका ना जैसे जीना, जान ही निकल गई होती है। बेटी नहीं थी, जान ही निकल गई। राधा राधा पुकारा करते थे, बेटी का नाम ही राधा था। तो 3 दिन से एक दिन कुछ खाया पिया नहीं था। अचानक ये बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक बालिका आ गई। बालिका कहती, बाबा बाबा आप उदास क्यों बैठे हुए मेरे बिना? इन्होंने इनकी बेटी का उदाहरण करके इन्होंने बोला, बेटी जब से गई है मैं बस ऐसा हो गया हूँ। तो मंदिर में तो छोटे डांस करती थी, मैं सरंगी बनाता था। तो वो कहने लगी, बाबा तुम रोटी तो खा लो, कम से कम खाना खाओ, खाना क्यों नहीं खाते? जब उन्होंने देखा तो वो बेटी तो अपनी नहीं है, उसमें अंधेरा सा हुआ करता था। राधा रानी कह रही, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो राधा हूँ। अरे इन्होंने यकीन नहीं पहले किया। जब वो देखा तो कहने लगे मेरे लिए, क्या उन्होंने बोला, अपने हौसला रखो, ऐसे क्यों आप कर रहे हो कि जैसे जीवन राधा राधा राधा, तो राधा राधा पुकारते हो, मैं तो राधा राधा करके आ गई हूँ आपके पास। तो सुन के तो आप पुकार रहे हो अपनी बेटी को। तो पर उदास चित्त से एक दिन कहे, राधा रानी ने पता नहीं किया इन पे कृपा की। उसके बाद किसी ने उनको देखा नहीं। ब्रज में, बरसाना में गुलाब खां को किसी ने नहीं देखा। सबने सोचा गुलाब खां उदास रहता था, डिप्रेशन में था, शायद शरीर कहीं छोड़ दिया हो। लोगों ने देखा, 10, 20, 25, 50 दिन गुजर गए तो लोगों ने सोच लिया ये मर गया हो। एक दिन बरसाना के राधा रानी जी के महल के गोस्वामी जी जा रहे थे तो उन्हें अचानक पेड़ों की झाड़ियों से गुलाब खां जी बाहर आते नजर आए। उन्होंने एक बार तो वो डर गए। रात की वो आरती करके, जो शयन आरती करके जा रहे थे, जब उन्होंने देखा तो वो डर गए गोस्वामी जी भी। ये तो उन्होंने बोला, हिम्मत करके पूछा, भैया आप तो, तुम कहाँ पे थे? बोला, ये तुम? कह लगे, जी मैं राधा रानी ने अपनी सेवा में ले लिया। सेवा में ले लिया? तो उन्होंने बोला, ये देखो पान पहले खाओ। राधा रानी ने पान भेजा। उन्होंने गोस्वामी ने डरते हुए पान लिया। पान वही था बेटा जो मंदिर में लगा के आए थे शयन आरती में। उन्हें यकीन हो गया। कह रहे, बस मैं, राधा रानी ने मुझे अपने उसमें ले लिया हुआ है। या पार खाया, इतनी देर में झाड़ियों में दोबारा चले गए वो। और झाड़ियों में जिस जगह पे गए वहाँ पे चबूतरा बना पड़ा है आज भी। यहाँ पे उन्हें मिले थे। उनका नाम गुलाब सखी ही पड़ गया, तो गुलाब सखी के नाम से मशहूर है। तो वो गायब हो गए। उसके बाद गुलाब खां को किसी ने नहीं देखा पूरे बरसाना में। और बस वो शायद उनके बारे में बहुत मन में ख्याल आता है कई बार, सब भक्तों के या गोस्वामियों के मन में आया कि राधा रानी जी ने इस पर इतनी कृपा की क्यों? एक तो धर्म, दूसरा ये अगर रोए थे तो राजा अपनी बेटी के लिए रो रहे थे, राधा रानी के लिए तो रो ही नहीं रहे थे, अपनी बेटी के विषय से रो रहे थे। और अगर मंदिर में सरंगी बजाने का काम करते थे उसके लिए तनख्वाह मिलती थी। तो ऐसा कोई प्रेम विषय के भी नहीं करते थे। आखिर इनमें कृपा कैसे हो गई? ये अक्सर गोस्वामियों के मन में बहुत भावना रही। इनका जवाब किसी को नहीं मिला। तो आज भी अगर कभी आप जाएं, मैं फिर बताता हूँ, पीली पोखर से अगर आप प्रेम सरोवर की ओर जाते हैं, रास्ते में